चीज है। इसके अंतर्गत आज हम बात करेंगे उत्तराखंड में ब्रिटिश शासन से संबंधित एमसीक्यू की। दोस्तों यहाँ पे जितने भी कुमाऊं कमिश्नर में काम किए गए, चाहे वो वन बंदोबस्त, भूमि बंदोबस्त किए गए, चाहे उन यहाँ पे जो चाय की खेती है, आलू की खेती है, उसके लिए जो प्रयास किए गए, सारे के सारे लगभग 130 एमसीक्यू को हम इस वीडियो में कवर करेंगे। उत्तराखंड में ब्रिटिश शासन का प्रारंभ किस वर्ष हुआ? दोस्तों जो उत्तराखंड में ब्रिटिश शासन का प्रारंभ हुआ था वो 1815 में हुआ था। कब हुआ था? 1815 में। दोस्तों इससे पहले हम उत्तराखंड में गोरखा शासन के सभी 70 एमसीक्यू को कवर कर चुके हैं। वहां पे हमने 1815 तक की कहानी को पढ़ा। तो दोस्तों यहाँ पे जो ब्रिटिश शासन का प्रारंभ हुआ कब हुआ? 1815 में। अगला क्वेश्चन, ब्रिटिश शासन लागू होने के बाद गढ़वाल कितने भागों में विभक्त हुआ था? तो दोस्तों जब ब्रिटिश शासन लागू हुआ उसके बाद जो गढ़वाल था उसे 2 भागों में विभक्त किया गया था। कितने भागों में? 2 भागों में विभक्त किया गया था। अगला क्वेश्चन, गढ़वाल के विभाजन के बाद अलकनंदा नदी के पूर्व वाले भागों को क्या कहा जाता था? दोस्तों जब गढ़वाल का विभाजन हुआ तो उसके बाद जो अलकनंदा नदी के पूर्व वाले भाग था उस भाग को ब्रिटिश गढ़वाल कहा जाता था। ठीक है। अगला क्वेश्चन, अलकनंदा नदी के पश्चिम भाग को क्या कहा जाता था? तो दोस्तों जब गढ़वाल का विभाजन हुआ उत्तराखंड में ब्रिटिश शासन के पश्चात तो जो अलकनंदा का पश्चिमी भाग था वो टिहरी गढ़वाल के नाम से जाने लगा। यानी 1815 में दोस्तों यहाँ पर अंग्रेजों ने कब्जा किया, उसके बाद भारत के 2 भागों में विभाजित किया। जो अलकनंदा नदी का पूर्व भाग था उसे ब्रिटिश गढ़वाल के नाम से और जो पश्चिमी भाग था उसे टिहरी गढ़वाल के नाम से जाने लगा। अगला क्वेश्चन, अंग्रेजों ने सर्वप्रथम किस स्थान पर भांग की फैक्ट्री खोली थी? दोस्तों जो अंग्रेजों ने सर्वप्रथम भांग की जो फैक्ट्री खोली थी वो खोली थी काशीपुर में। कहां पे? काशीपुर में खोली थी। अगला क्वेश्चन, एडवर्ड गार्डनर को ब्रिटिश कुमाऊं का प्रथम कमिश्नर कब नियुक्त किया गया? दोस्तों जो एडवर्ड गार्डनर था उसे जो ब्रिटिश कुमाऊं का प्रथम कमिश्नर किसे नियुक्त किया गया? गार्डनर को। और कब नियुक्त किया गया? तो दोस्तों मई 1815 में किया गया। कब किया गया? मई 1815 में एडवर्ड गार्डनर को ब्रिटिश कुमाऊं का प्रथम कमिश्नर नियुक्त किया गया। दोस्तों परीक्षा वाणी की टॉपिक वाइज यहाँ पे हम एमसीक्यू को कवर कर रहे हैं। अगला क्वेश्चन, 1825 से 1842 ईस्वी। दोस्तों जो 1825 से 1842 ईस्वी तक किस जनपद के कमिश्नर ने, ठीक है, टिहरी रियासत में ब्रिटिश एजेंट के रूप में कार्य किया? दोस्तों किस जनपद के कमिश्नर ने क्या था? टिहरी रियासत में ब्रिटिश एजेंट के रूप में कार्य किया था। तो वो क्या था? देहरादून के। देहरादून जनपद का जो कमिश्नर था उसने टिहरी रियासत में ब्रिटिश एजेंट के रूप में कार्य किया था। अगला क्वेश्चन, किस वर्ष कुमाऊं कमिश्नर का पद स्वयं उच्च न्यायालय बन गया था? दोस्तों जो कुमाऊं कमिश्नर का पद था स्वयं में उच्च न्यायालय जो बना था वो 1864 में बना था। कब बना था? 1864 में घोषित किया गया। अगला क्वेश्चन, किस वर्ष कुमाऊं क्षेत्र को इलाहाबाद हाई कोर्ट के न्यायाधिकार के अंतर्गत रखा गया? दोस्तों जो कुमाऊं क्षेत्र है उसे इलाहाबाद हाई कोर्ट के न्यायाधिकार के अंतर्गत कब रखा गया? तो दोस्तों वो 1926 में रखा गया। कब रखा गया? 1926 में। अगला क्वेश्चन दोस्तों, ब्रिटिश गढ़वाल जनपद का गठन कब किया गया? दोस्तों जो ब्रिटिश गढ़वाल जनपद का जो गठन किया गया था वो 1839 में किया गया था। कब किया गया था? 1839 में किया गया था ब्रिटिश गढ़वाल जनपद का गठन। अगला क्वेश्चन दोस्तों, तराई जिला किस वर्ष गठित हुआ? दोस्तों जो तराई जिला गठित किया गया था ब्रिटिश शासन में जो तराई जिले के जनपद का जो गठन किया गया था वो 1842 ईस्वी में किया गया था। कब किया गया? 1842 ईस्वी में किया गया था। अगला क्वेश्चन, कुमाऊं में कितने ब्रिटिश कमिश्नर बने? दोस्तों जो कुमाऊं में कुल ब्रिटिश कमिश्नर जो बने थे वो 23 बने थे। कितने बने थे? 23 ब्रिटिश कमिश्नर बने थे। ठीक है। अगला क्वेश्चन, निम्न में से स्वतंत्रता के पश्चात कुमाऊं में 1947-48 तक किस व्यक्ति ने कमिश्नर पद को संभाला था? दोस्तों स्वतंत्रता के पश्चात जो ब्रिटिश कुमाऊं को संभाला था वो संभाला था के.एल. मेहता ने। किसने संभाला था? के.एल. मेहता ने संभाला था। अगला क्वेश्चन, निम्न में से के.एल. मेहता कौन थे? तो दोस्तों जो के.एल. मेहता थे,
ठीक है। जो KL मेहता थे दोस्तों, वो कौन थे? तो दोस्तों वो थे भारतीय कमिश्नर। क्या थे? एक भारतीय कमिश्नर थे। अगला क्वेश्चन, ब्रिटिश कुमाऊं कमिश्नर के रूप में 1943 से 47 तक किसका कार्यकाल रहा? दोस्तों ब्रिटिश कुमाऊं कमिश्नर के रूप में जो 1943 से 1947 तक जो कार्यकाल था, वो कार्यकाल था डब्ल्यू फिनले का। ठीक है, डब्ल्यू फिनले का या डब्ल्यू फिनेल का। तो दोस्तों जो अगर पूछा जाए डब्ल्यू फिनेल का कार्यकाल कब से कब तक था, तो 43 से 47 के बीच रहा। अगला क्वेश्चन, असहयोग आंदोलन के समय कुमाऊं कमिश्नर कौन था? दोस्तों असहयोग आंदोलन के समय मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो कुमाऊं कमिश्नर था वो कुमाऊं कमिश्नर पर्सी विंगम था। कौन था? पी विंगम था। ठीक है, कौन सा? असहयोग आंदोलन के समय। अगला क्वेश्चन, कमिश्नर पर्सी विंगम या पी विंगम का कार्यकाल रहा। दोस्तों जो कुमाऊं कमिश्नर पर्सी विंगम था उसका कार्यकाल कब से कब तक रहा? तो उसका कार्यकाल था 1914 से 1921 के बीच। ठीक है। अगला क्वेश्चन, भारत छोड़ो आंदोलन के समय कुमाऊं कमिश्नर कौन था? दोस्तों भारत छोड़ो आंदोलन के समय जो कुमाऊं कमिश्नर था वो JC एक्टन था। कौन था? आपका JC एक्टन। ठीक है, यानी अगर पूछा जाए कि सीधी सी बात है, भारत छोड़ो आंदोलन के समय कुमाऊं कमिश्नर कौन था? तो एक्टन था। अगला क्वेश्चन, स्वदेशी आंदोलन के समय रहे कमिश्नर कैंपवेल का कार्यकाल कब से कब तक था? दोस्तों अगर पूछा जाए कि स्वदेशी आंदोलन के समय कुमाऊं कमिश्नर कौन था, तो कैंपवेल था। और इसका कार्यकाल कब से कब तक रहा? तो दोस्तों 1906 से 1914 के बीच रहा। ठीक है। अगला क्वेश्चन, 1884 ईस्वी में हेनरी रैमजे के बाद कुमाऊं कमिश्नर कौन बना था? दोस्तों 1884 में जो हेनरी रैमजे था कुमाऊं का बादशाह जिसे कहा जाता है, उसके पश्चात जो कुमाऊं का कमिश्नर नियुक्त किया गया वो फिशर को नियुक्त किया गया था। किसको? फिशर को नियुक्त किया गया था। अगला क्वेश्चन, 1885 ईस्वी में कांग्रेस स्थापना के समय कुमाऊं कमिश्नर कौन था? दोस्तों जो 1885 ईस्वी में कांग्रेस स्थापना के समय जो कुमाऊं कमिश्नर था वो कुमाऊं कमिश्नर कौन था? आपका JC रोज। कौन था? JC रोज कुमाऊं का कमिश्नर था। दोस्तों यहाँ पे 50 क्वेश्चनों को कवर किया जाएगा और उससे आगे के क्वेश्चनों को अगले पार्ट में हम कवर करेंगे। अगला क्वेश्चन, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ऑन कर लें। अगला क्वेश्चन, जुलाई 1817 से अक्टूबर 1835 ईस्वी कुमाऊं का दूसरा कमिश्नर कौन था? तो दोस्तों जो कुमाऊं का जुलाई 1817 से अक्टूबर 1835 ईस्वी तक जो कुमाऊं का दूसरा कमिश्नर नियुक्त किया गया था दोस्तों, वो विलियम ट्रेल को नियुक्त किया गया था। किसको? ट्रेल को। अगला क्वेश्चन, ट्रेल द्वारा 80 साला बंदोबस्त की शुरुआत की गई। दोस्तों अगर पूछा जाए कि 80 साला बंदोबस्त की शुरुआत किसने की थी, तो विलियम ट्रेल ने की थी। और ये पूछ रहा कब की थी, तो दोस्तों ये शुरुआत 1823 ईस्वी में, यानी 80 साला जो बंदोबस्त की शुरुआत थी कब की गई थी, तो 1823 ईस्वी में की गई थी। और किसने की थी, तो विलियम ट्रेल ने की थी। UKSSC पूछ चुका है। अगला क्वेश्चन, 1816 ईस्वी से 1833 ईस्वी तक ट्रेल ने कुल कितने भूमि बंदोबस्त कराए? दोस्तों जो ट्रेल का कार्यकाल है उस अपने कार्यकाल में ट्रेल ने जो कुल भूमि बंदोबस्त कराए वो कराए 7 भूमि बंदोबस्त। कितने? 7 भूमि बंदोबस्त कराए थे। किसने? ट्रेल ने। अगला क्वेश्चन, 1829 से 38 ईस्वी में नदियों पर लोहे के सस्पेंशन पुलों का निर्माण किसने करवाया था? तो दोस्तों नदियों पर जो लोहे के सस्पेंशन पुलों का जो निर्माण कराया था किस कुमाऊं कमिश्नर ने कराया था? तो वो भी किसने कराया था? आपके द्वितीय कुमाऊं कमिश्नर ट्रेल ने कराए थे, जिसने 7 भूमि बंदोबस्त किए थे। अगला क्वेश्चन, किस वंश शासन काल में कानूनगो के पद का सृजित किया गया? यानी दोस्तों जो यहाँ पे जो कानूनगो के पद को सृजित किया गया वो किसके कार्यकाल में किया गया, किस वंश के समय किया गया? तो सीधी सी बात है ब्रिटिश शासन के समय क्या था, सॉरी किस वंश के समय दे रखा है, तो दोस्तों चंद शासकों के समय क्या था, जो कानूनगो का पद था वो कानूनगो का पद सृजित किया गया था। अगला क्वेश्चन, किस कमिश्नर द्वारा 1819 ईस्वी में
9 पटवारी पद सृजित किए गए। दोस्तों अगर पूछा जाए कि पटवारी पद का सृजन कब किया गया तो 1819 में किया गया। किसके द्वारा इन पटवारी पदों का सृजन किया गया था? तो दोस्तों ट्रेल के द्वारा किया गया था। और कितने पटवारी पदों का सृजन किया था? तो 9 पटवारियों के पदों का सृजन किया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन, 1820 ईस्वी में कोर्ट फीस के रूप में स्टाम्प पेपर की किसने जारी किए? दोस्तों 1800 अगर पूछा जाए कि स्टाम्प पेपर कब जारी किए गए तो 1820 में किए गए। और कोर्ट फीस के रूप में जो स्टाम्प पेपर किसने जारी किए थे दोस्तों? तो यहाँ पे याद रखना वो जारी किए गए थे ट्रेल के द्वारा। ठीक है, उत्तराखंड में जो स्टाम्प कोर्ट फीस के रूप में स्टाम्प पेपर किसके द्वारा जारी किए गए थे? तो ट्रेल के द्वारा। और कब किए गए? 1820 में किए गए थे। अगला क्वेश्चन दोस्तों, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कमिश्नर ट्रेल के समय किस वर्ष अल्मोड़ा जेल की स्थापना की गई? दोस्तों जो अल्मोड़ा जेल की स्थापना थी वो 1816 में की गई। कब की गई? 1816 में। अगला क्वेश्चन, 1824 में सरकारी खजाने में नियंत्रण के लिए किसने डबल लॉक व्यवस्था लागू की? दोस्तों सरकारी खजाने के लिए किस व्यवस्था को शुरुआत की गई? डबल लॉक व्यवस्था की शुरुआत की गई। कब की गई? 1824 में की गई। और दोस्तों क्वेश्चन पूछ रहा है किसके द्वारा की गई? तो ये भी विलियम ट्रेल के द्वारा की गई। किसके द्वारा? द्वितीय कुमाऊं कमिश्नर विलियम ट्रेल के द्वारा की गई। अगला क्वेश्चन, ट्रेल ने कुमाऊं को कितने परगनों में विभक्त किया था? तो दोस्तों ट्रेल ने जो कुमाऊं को किया था 26 परगनों में विभक्त किया था। कितने? 26 परगनों में विभक्त किया था। अगला क्वेश्चन, ट्रेल ने कब से कब तक कुमाऊं के कार्यवाहक कमिश्नर के रूप में कार्य किया? दोस्तों कुमाऊं जो ट्रेल था द्वितीय कुमाऊं कमिश्नर, उसने कार्यवाहक कमिश्नर के रूप में कब से कब तक कार्य किया? तो 1816 से 17 तक के बीच क्या किया इसने? कुमाऊं कार्यवाहक कमिश्नर के रूप में कार्य किया। अगला क्वेश्चन, 1836 से 38 ईस्वी तक कुमाऊं के तीसरे कुमाऊं कमिश्नर के रूप में किसने कार्य किया? दोस्तों यानी जो कुमाऊं का तीसरा कुमाऊं कमिश्नर था उसका कार्यकाल कब था? 36 से 38 के बीच। और वो व्यक्ति कौन था? तो दोस्तों जॉर्ज गोवान था। ठीक है, कौन था? जॉर्ज गोवान। ठीक है, दूसरा ऑलरेडी पहले बता चुका हूं, ट्रेल था। अगला क्वेश्चन, कुमाऊं में 1837 में पहला पुलिस थाना किसके समय खुला था? दोस्तों जो कुमाऊं में प्रथम पुलिस थाना था कब खोला? 1837 में खोला गया था। ठीक है, और किसके शासनकाल में या किसने खुलवाया था? दोस्तों तो जो उसको खुलवाया था जॉर्ज गोवान के समय कुमाऊं में प्रथम पुलिस थाना 1837 में खोला गया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन, निम्न में से अनुभव विहीन कमिश्नर किसे कहा जाता है? दोस्तों जो अनुभव विहीन कमिश्नर कहा जाता है वो भी जॉर्ज गोवान को कहा जाता है। किसको? जॉर्ज गोवान को। अगला क्वेश्चन, असंगत युग्म का चयन करें। ठीक है, तो दोस्तों इनमें से असंगत युग्म का अल्मोड़ा पुलिस थाना 1847। दोस्तों ये गलत है क्योंकि मैंने अभी आपको बता रखा है। रानीखेत पुलिस थाना 1879 सही है। नैनीताल पुलिस थाना 1843, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसमें ए क्या है? असंगत युग्म है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, किसकी अयोग्यता की पुष्टि करने हेतु वरिष्ठ बोर्ड के सदस्य रॉबर्ट मार्टिन्स वर्ल्ड अल्मोड़ा आए थे? दोस्तों ये वो कौन सा कुमाऊं कमिश्नर था जिसकी अयोग्यता की पुष्टि करने के लिए वरिष्ठ बोर्ड के सदस्य रॉबर्ट मार्टिन्स वर्ल्ड, याद रखना ये नाम, अल्मोड़ा आए थे? तो दोस्तों वो व्यक्ति भी कौन था? जॉर्ज गोवान था, जिसे विवेकहीन कहा जाता है, सबसे खराब कार्यकाल वाला कुमाऊं कमिश्नर भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, कुमाऊं में चौथे कमिश्नर के रूप में लूसी गटन की नियुक्ति कब की गई? दोस्तों जो चौथा कमिश्नर था वो कौन था? लूसी गटन था। और इसकी नियुक्ति कब की गई थी? तो दोस्तों जो इसकी नियुक्ति की गई थी 30 नवंबर 1838 में की गई थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन, नैनीताल नगर पालिका गठन हेतु एक्ट कब पारित हुआ था? तो दोस्तों जो नैनीताल नगर पालिका गठन हेतु एक्ट जारी किया गया था वो जारी किया गया था 1842 में। कब किया गया था? 1842 में जारी किया गया था। अगला क्वेश्चन, किस कमिश्नर के संबंध में कवि गुमानी पंथ ने कुछ छंद लिखे थे? दोस्तों वो कौन सा कुमाऊं कमिश्नर था जिसके संबंध में कवि गुमानी पंथ ने कुछ छंद लिखे थे? तो वो कुमाऊं कमिश्नर कौन था? लूसी गटन था। ठीक है, अगला क्वेश्चन, लूसी गटन ने बागेश्वर में के गोमती नदी पर पुल का निर्माण कब करवाया था? या अगर पूछा जा सकता है बागेश्वर में गोमती नदी के पुल पर निर्माण
पुल का निर्माण किसने कराया था? तो लूसी गटन ने कराया था। क्वेश्चन पूछ रहा कब कराया था? तो 1848 में कराया था। कब कराया था? ऑप्शन ए 1848 में कराया था। अगला क्वेश्चन, अल्मोड़ा में डिस्पेंसरी कमेटी कब गठित की गई थी? दोस्तों जो अल्मोड़ा में डिस्पेंसरी कमेटी गठित की गई थी वो 1848 में की गई थी। कब की गई थी? 1848 में की गई थी। अगला क्वेश्चन, सन 1845 में खैराना नैनीताल मार्ग पर किसने कार्य आरंभ किया? दोस्तों जो खैराना नैनीताल मार्ग पर कार्य आरंभ किया गया था, कब किया गया था? 1845 में किया गया था। और किसने आरंभ कराया था? तो लूसी गटन ने आरंभ कराया था। ठीक है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, थॉमस लूसी गटन की मृत्यु कब हुई थी? तो दोस्तों जो थॉमस लूसी गटन की मृत्यु 1848 में हुई थी। ठीक है। अगला क्वेश्चन, निम्न में से खसरा सर्वेक्षण विशेषता वाले 20 साला बंदोबस्त किस कमिश्नर द्वारा कराया गया था? दोस्तों पूछ सकता है कि खसरे की व्यवस्था किस कुमाऊं कमिश्नर ने शुरू की, या 20 साला बंदोबस्त किस कमिश्नर के द्वारा किया गया था? खसरा सर्वेक्षण विशेषता वाले 20 साला बंदोबस्त बोला। ठीक है, एक ट्रेल के टाइम पे आया था। लेकिन जो खसरा सर्वेक्षण वाले 20 साला बंदोबस्त की शुरुआत की गई थी दोस्तों, वो बैटन के कार्यकाल में की गई थी। किसके? बैटन के। अगला क्वेश्चन, कुमाऊं कमिश्नर के रूप में बैटन का कार्यकाल कब से कब तक रहा? तो दोस्तों जो बैटन का कार्यकाल रहा 1848 से 1856 के बीच क्या रहा? बैटन का कार्यकाल रहा। अगला क्वेश्चन, किस कमिश्नर को कुमाऊं में रामजी साहब कहा जाता है? तो दोस्तों कुमाऊं में जो रामजी साहब कहा जाता है वो हेनरी रैमजे को कहा जाता है। किसको? हेनरी रैमजे को कहा जाता है। राज्य में आपदा प्रबंधन का प्रथम प्रयास किस कमिश्नर ने किया था? दोस्तों जो राज्य में आपदा प्रबंधन का प्रथम प्रयास किया गया था वो किया गया था हेनरी रैमजे के द्वारा। किसके द्वारा? हेनरी रैमजे के द्वारा किया गया था। दोस्तों सारे उन्हीं क्वेश्चनों को लिया गया है जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन, 1856 से 84 ईस्वी तक कुमाऊं में 6वें कमिश्नर के रूप में किसने कार्यभार संभाला था? दोस्तों इससे पहले के 5 कमिश्नरों को मैं पर्टिकुलर आपको बता चुका हूं, और जो 6वें कमिश्नर कुमाऊं के जो 6वें कमिश्नर नियुक्त किए गए थे वो हेनरी रैमजे नियुक्त किए गए थे, जिसका कार्यकाल क्या था दोस्तों? 1856 से 1884 के बीच इसका कार्यकाल था। ठीक है। अगला क्वेश्चन, कुमाऊं का बेताज बादशाह कहा जाता है। दोस्तों कुमाऊं का जो बेताज बादशाह कहा जाता था वो किसको कहा जाता था? तो दोस्तों वो भी हेनरी रैमजे को कहा जाता था, जो कुमाऊं का 6वां क्या था? कुमाऊं कमिश्नर था। अगला क्वेश्चन, कुल्ली बेगार के विकल्प स्वरूप ट्रेल ने खच्चर सेना का गठन किया। दोस्तों अगर पूछा जाए कि कुल्ली बेगार के विकल्प स्वरूप किस सेना का गठन किया गया था, तो खच्चर सेना का गठन किया था। और किसने किया था? तो ट्रेल ने इस खच्चर सेना का गठन किया था। अब ये यहाँ पे क्वेश्चन पूछ रहा दोस्तों कि जो ट्रेल ने खच्चर सेना का गठन किया था वो कब किया था? तो दोस्तों वो 1822 में किया था। जो द्वितीय कुमाऊं कमिश्नर था कौन? विलियम ट्रेल। अगला क्वेश्चन, ट्रेल ने कुमाऊं कमिश्नर में आबकारी विभाग की स्थापना की। दोस्तों पहली चीज अगर पूछा जाता है कि कुमाऊं में जो आबकारी विभाग की स्थापना थी वो किसने की थी, तो दोस्तों किसने की? ट्रेल ने की थी ये भी। ठीक है। और ये आबकारी विभाग की स्थापना कब की थी ट्रेल ने? तो दोस्तों 1822 में की थी। कब की थी? 1822 में ट्रेल ने क्या की थी? आपकी आबकारी विभाग की स्थापना की थी। और 1822 में ही क्या की गई थी? खच्चर सेना की स्थापना भी की गई थी। ठीक है। अगला क्वेश्चन, कुमाऊं के प्रथम कमिश्नर गार्डनर का कार्यकाल था। दोस्तों जो कुमाऊं का प्रथम कमिश्नर कौन था? गार्डनर था। द्वितीय ट्रेल बता चुका हूं। जो इसका कार्यकाल था किसका? गार्डनर का जो कार्यकाल था वो कितने समय तक था? तो दोस्तों वो 9 माह का कार्यकाल था। कितना? 9 माह तक केवल कार्य किया था। किसने? गार्डनर ने। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा क्रम सही है? दोस्तों अगर जिसने पिछले वीडियो में जो पर्टिकुलर याद नहीं है तो देखो यहाँ पे गार्डनर में बता चुका हूँ प्रथम कमिश्नर था, तो ये बोला निम्न में से कौन सा क्रम सही है। ठीक है। यहाँ पे क्या दे रखे हैं? कुमाऊं कमिश्नर दे रखे हैं। तो दोस्तों गार्डनर हो गए, इसमें दूसरा दे रखा है सीधे ट्रेल, यानी जो तीसरा नंबर होगा वह पहले पे आएगा। ठीक है। उसके पश्चात कौन था दोस्तों? गोबान। ठीक है, चौथा नंबर वाला। उसके बाद कौन था दोस्तों? यहाँ पे तो दोस्तों याद रखना उसके बाद था बैटन और उसके बाद रैमजे, यानी ऑप्शन ए सही। गार्डनर,
ट्रेल, गोबान, बैटन और हेनरी रैमजी। ठीक है, इस तरीके से दोस्तों ये कार्यकाल यहां तक कवर किया गया। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा गवर्नर जनरल डलहौजी का भाई था? दोस्तों हड़पने की नीति अपनाई थी डलहौजी के द्वारा, उसका जो भाई था वो चचेरा भाई था, ठीक, पर्टिकुलर नहीं था, लेकिन जो उसका चचेरा भाई था वो कौन सा कुमाऊं कमिश्नर था? तो दोस्तों वो भी कौन था? हेनरी रैमजे था, जिसे कुमाऊं का बेताज बादशाह भी कहा जाता है, कुमाऊं का राजा बोला जाता है। अगला क्वेश्चन, कुमाऊं का ऐसा कमिश्नर जो गढ़वाली भाषा बोलने में सक्षम एवं कृषकों एवं मजदूरों के घर रोटी खाने में नहीं हिचकाता था या हिचकता था। दोस्तों वो कौन सा कुमाऊं कमिश्नर था जिनका गढ़वालियों के प्रति प्रेम था और जिनके गढ़वालियों के प्रति प्रेम के कारण उन पर आरोप भी लगा था? तो दोस्तों वो कुमाऊं कमिश्नर था आपका कौन? रैमजी। ठीक है, जो अभी बोला मैंने डलहौजी का भाई था, छठवां कुमाऊं कमिश्नर था। अगला क्वेश्चन, कुमाऊं जल निगम 1917 में किस नियम के तहत सुधार किया गया? तो दोस्तों जो कुमाऊं जल नियम है 1917 में किस नियम के तहत सुधार किया गया था? तो दोस्तों वो सुधार किया गया था आपको 1930 के नियम के अनुसार। किसके नियम के अनुसार? 1930 के जल नियम के अनुसार। अगला क्वेश्चन, कुमाऊं में ब्रिटिश शासन का स्वर्णकाल कहा कहलाता है? दोस्तों जो कुमाऊं में जो कुमाऊं कमिश्नरी में ब्रिटिश शासन का स्वर्णकाल है वो किस कुमाऊं कमिश्नरी के कार्यकाल को कहा जाता है? तो दोस्तों बैटन के कार्यकाल को, ठीक है, कहा जाता है। किसके? बैटन के कार्यकाल को क्या कहा जाता है? कुमाऊं ब्रिटिश शासन का स्वर्णकाल कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, किस कमिश्नर ने कुमाऊं कमिश्नर का कार्यकाल अल्मोड़ा से नैनीताल हस्तांतरित किया? दोस्तों जो कुमाऊं कमिश्नरी का मुख्यालय था अल्मोड़ा से नैनीताल हस्तांतरित किया गया। और जो ये हस्तांतरित था ये किस कुमाऊं कमिश्नर ने हस्तांतरित किया था? तो दोस्तों वो भी किसने किया था? बैटन ने किया था, जिसके कार्यकाल को स्वर्णकाल के नाम से जाना जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, जनरल गोवान ने सदर अमीन का पद सृजित किया था? दोस्तों जो गोवान था, अगर पूछा जाए कि किस कुमाऊं कमिश्नर के द्वारा सदर अमीन का पद सृजित किया गया था, तो दोस्तों गोवान के द्वारा किया गया था, जिसे सबसे अयोग्य कुमाऊं कमिश्नर भी कहा जाता है। तो गोवान के द्वारा सृजित तो किया गया था, लेकिन ये कब सृजन किया गया था? तो दोस्तों 1837 में किया गया था। कब किया गया था? आपके 1837 में ये सदर अमीन का पद सृजित किया गया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन, 1831 में तराई क्षेत्र में बंदोबस्त कराने का श्रेय दिया जाता है। दोस्तों अगर पूछा जाए तराई क्षेत्र में बंदोबस्त सर्वप्रथम कब किया गया? तो 1831 में किया गया। और 1831 में ये बंदोबस्त किसने किया था दोस्तों? तो बोल्ड रसन ने किया था। किसने? बोल्ड रसन के द्वारा इस 1831 में तराई क्षेत्र में क्या किया गया था? भूमि बंदोबस्त किया गया था। अगला क्वेश्चन, काशीपुर परगने में सिंचाई प्रणाली विकसित करने का श्रेय दिया जाता है। दोस्तों जो काशीपुर परगना था उसमें सिंचाई प्रणाली का विकास किसके द्वारा किया गया? तो वो बोल्ड रसन के द्वारा किया गया, जिसने तराई क्षेत्र में 1831 में क्या किया था? भूमि बंदोबस्त किया था। एक दूसरे से लिंक इसलिए कर रहा हूं कि आपको देर तक याद रहे। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? ठीक है दोस्तों, ये क्या बोला? निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? देखो, मिस्टर न्यूटन का बागान भवाली में है, बिल्कुल सही बात। अगर पूछता है आपको कि मिस्टर न्यूटन का बागान कहाँ है, तो भवाली में है। ठीक है, मिस्टर मूलियन का बागान दोस्तों रामगढ़ में ये स्थित नहीं है। ठीक है, मिस्टर जोन्स का बागान भीमताल में, मिस्टर व्हीलर का बागान घोड़ाखाल में स्थित है। अगला क्वेश्चन, पौड़ी में चाय बागानों का श्रेय दिया जाता है। दोस्तों जो पौड़ी में चाय के बागान लगाए गए थे, इनको जो लगाने का श्रेय दिया जाता है वो किसे दिया जाता है? तो किसको दिया जाता है? हडलस्टन को दिया जाता है। कि अगर पूछा जाए कि पौड़ी में चाय के बागानों को किसने लगाया था? हडलस्टन ने लगाया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन, राज्य में बेनाम भूमि को सुरक्षित वन कब घोषित किया गया? दोस्तों जो राज्य में जो कुमाऊं कमिश्नरी में बेनाम भूमि थी, उस भूमि को सुरक्षित वन कब घोषित किया गया? तो दोस्तों वो किया गया था 1893 में। कब किया गया? 1893 में बेनाम भूमि को सुरक्षित वन घोषित किया गया था। अगला क्वेश्चन, राज्य में चीड़ वृक्षों से लीसा
टीपने का कार्य शुरू हुआ। दोस्तों या टपान का या टीपने का जो कार्य था वो कब शुरू किया गया था राज्य में? जो सर्वप्रथम जो चीड़ के वृक्ष होते हैं उनसे जो लीसा टीपने का कार्य है वो कब शुरू किया गया? तो 1890 में किया गया था। कब किया गया दोस्तों? 1890 में इन चीड़ के वृक्षों से लीसा टीपने का कार्य शुरू किया गया था। अगला क्वेश्चन, कमिश्नर रैमजे के कार्यकाल के दौरान, ठीक है दोस्तों, जो शेड्यूल्ड डिस्ट्रिक्ट एक्ट पारित हुआ था, ठीक है, यानी अगर पूछा जाए कि शेड्यूल्ड डिस्ट्रिक्ट एक्ट किस कुमाऊं कमिश्नर के समय पारित हुआ था, तो डलहौजी के भाई रैमजे के समय पारित हुआ था। अब ये पूछ रहा है दोस्तों कि कब पारित हुआ था, तो दोस्तों ये पारित हुआ था 1874 में। कब किया गया था पारित? 1874 में पारित हुआ था, ठीक है। अगला क्वेश्चन, वन प्रबंधन के लिए कमिश्नर ने सर्वप्रथम कार्य किया। दोस्तों जो वन प्रबंधन के लिए किस कमिश्नर ने सर्वप्रथम कार्य किया था दोस्तों? तो ये वो कार्य किया था अच्छा, गार्डनर, लूसीगेटन, बैटन, इनमें से क्या होगा? कोई नहीं होगा। अगर आप तैयारी कर रहे हो दोस्तों तो मुझे कमेंट में बताना कि वन प्रबंधन के लिए किस कमिश्नर ने सर्वप्रथम कार्य किया था। वन प्रबंधन के लिए बोल रहा हूं मैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन, नैनीताल में हुए भूस्खलन के लिए हिल साइड सेफ्टी कमेटी का गठन हुआ। दोस्तों हिल साइड सेफ्टी कमेटी पूछ सकता है सीधे सीधे कि हिल साइड सेफ्टी कमेटी का गठन क्यों हुआ था? तो नैनीताल में भूस्खलन के लिए हुआ था। और इस हिल साइड सेफ्टी कमेटी का गठन कब किया गया? तो दोस्तों वो 1867 में किया गया था। कब किया गया था? 1867 में किया गया था। अगला क्वेश्चन, कथन का चयन करें। दोस्तों यहाँ पे क्या है, इसका सही लिखा ही नहीं है, यहाँ पे क्या कर देना, सही कथन का चयन करें। दोस्तों इनमें से कौन सा कथन क्या है, सही कथन है, उसका चयन करना है। पहली चीज, नैनीताल को स्कूली शिक्षा के केंद्र में बसाने का जो श्रेय है वो हेनरी रैमजे को दिया जाता है। बिल्कुल सही बात है। अगर पूछा जाए कि नैनीताल को स्कूली शिक्षा के केंद्र जो बनाने का श्रेय है वो किसे है, तो हेनरी रैमजे को है। दूसरा पॉइंट है, हेनरी रैमजे स्कॉटलैंड लिखा है, स्कॉटलैंड के निवासी थे। दोस्तों अगर पूछा जाए कि हेनरी रैमजे कहाँ के निवासी थे, तो स्कॉटलैंड के निवासी थे। तीसरा लिखा गया है, कुमाऊं में अंग्रेजों को बसाने का श्रेय रैमजे को दिया जाता है। बसाने का विरोध, सॉरी, ठीक है, विरोध, बसाने का नहीं। अंग्रेजों को, कुमाऊं में जो अंग्रेजों को बसाने का जो विरोध किया था वो किसने किया था? तो हेनरी रैमजे ने किया था। तो उपयुक्त कथन क्या है दोस्तों? सारे सही हैं। अगला क्वेश्चन, ब्रिटिश काल का 9वां एवं सबसे महत्वपूर्ण भूमि बंदोबस्त बिकैट बंदोबस्त कब किया गया? दोस्तों अगर पूछा जाए ब्रिटिश काल का सबसे महत्वपूर्ण भूमि बंदोबस्त कौन था, तो बिकैट बंदोबस्त था। और ये बिकैट बंदोबस्त कब किया गया था दोस्तों? तो याद रखना, जो ये बिकैट बंदोबस्त था 1863 से 73 के बीच किया गया था। कब? 1863 से 73 के बीच किया गया था। अगला क्वेश्चन, किस बंदोबस्त में प्रथम बार वैज्ञानिक पद्धति का प्रयोग किया गया था? जो दोस्तों जो सर्वप्रथम ब्रिटिश काल में वैज्ञानिक विधि का जो प्रयोग किया गया था वो किया गया था दोस्तों आपके बिकैट बंदोबस्त में, जो मैंने अभी कहा 63 से 73 के बीच हुआ था। अगला क्वेश्चन, हेनरी रैमजे द्वारा किस वर्ष वनों के संरक्षण के लिए वन बंदोबस्त किया गया? दोस्तों जो है रैमजे के द्वारा वन बंदोबस्त किया गया था वो किस वर्ष किया गया था? तो 1861 में किया गया था। कब किया गया था? 1861 में किया गया था। अगला क्वेश्चन, रैमजे ने त्राई भाबर के विकास हेतु त्राई इम्प्रूवमेंट फंड की स्थापना कब की थी? दोस्तों सीधी बात पूछी जा सकती है, त्राई इम्प्रूवमेंट फंड की स्थापना किसने की थी? तो हेनरी रैमजे के द्वारा की गई थी, ठीक है। और ये त्राई इम्प्रूवमेंट फंड की स्थापना, अब ये पूछा कि फंड की स्थापना कब की गई थी? तो दोस्तों 1883 में की गई थी, ठीक है। अगला क्वेश्चन, नैनीताल जनपद में प्रथम भूस्खलन कब हुआ था? दोस्तों जो नैनीताल जनपद में प्रथम भूस्खलन जो हुआ था वो भूस्खलन 1867 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 1867 में हुआ था। अगला क्वेश्चन, पादरी विलियम बटलर ने 1858 में भारत के प्रथम मेथोडिस्ट चर्च की स्थापना कहाँ की थी? दोस्तों जो भारत के प्रथम मेथोडिस्ट चर्च की स्थापना कहाँ हुई थी, कब हुई थी? 1858 में हुई थी। किसने की थी? पादरी विलियम ने की थी। और जो ये चर्च था दोस्तों, इस चर्च की स्थापना कहाँ पर की गई थी? क्वेश्चन पूछा कि कहाँ पर की गई थी, तो दोस्तों वो ऐसे बैटन ने क्या बोला, ये नैनीताल में की गई थी। इसने नैनीताल में की गई थी,
दोस्तों ये ऑप्शन गलत है, यहाँ पे याद रखना कहाँ पे की गई थी, इसकी स्थापना नैनीताल में की गई थी। ठीक है, याद रखना। अगला क्वेश्चन, ठेकेदारी प्रथा को किसने समाप्त किया था? दोस्तों उत्तराखंड में जो ठेकेदारी प्रथा थी या कुमाऊं कमिश्नरी में जो ठेकेदारी प्रथा थी, इस प्रथा को किसके द्वारा समाप्त किया गया था? तो हेनरी रैमजे के द्वारा किया गया था। अगला क्वेश्चन, विकेट बंदोबस्त में पर्वतीय भूमि को कितने भागों में बांटा गया था? दोस्तों अभी बोला मैंने, मुख्य बंदोबस्त था विकेट बंदोबस्त, और इस विकेट बंदोबस्त में पर्वतीय भूमि को जो बांटा गया था दोस्तों, वो बांटा गया था 5 भागों में। कितने भागों में? 5 भागों में बांटा गया था। अगला क्वेश्चन, जल संस्थानों के नियमितीकरण हेतु कुमाऊं जल निगम कब बनाया गया था? दोस्तों जो कुमाऊं जल निगम की जो स्थापना थी वो कब की गई थी? तो कुमाऊं जल निगम की जो स्थापना की गई थी दोस्तों 1917 में की गई थी। कब की गई थी? 1917 में कुमाऊं जल निगम की स्थापना या नियम की स्थापना की गई थी। अगला क्वेश्चन, नियम बोलो निगम बोलो। अगला क्वेश्चन, वन हानि से संबंधित मामले में रिपोर्ट देने हेतु कुमाऊं ग्रीवेंस कमेटी की स्थापना कब की गई? दोस्तों जो कुमाऊं ग्रीवेंस कमेटी की स्थापना थी उसका उद्देश्य क्या था? वन हानि के संबंध में रिपोर्ट प्रस्तुत करना था। और इसकी स्थापना कब की गई थी? तो दोस्तों 1921 को की गई थी। कब की गई थी? 1921 को की गई थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन, कुमाऊं ग्रीवेंस कमेटी 1921, अभी जो क्वेश्चन आया था कब वो स्थापना हुई थी? 1921 में। किन 3 जिला कमेटी में विभाजित की गई थी? दोस्तों जो कुमाऊं ग्रीवेंस कमेटी थी जिसका उद्देश्य वन हानि से संबंधित रिपोर्ट देना था, किन 3 जिला कमेटी में विभाजित की गई थी? तो दोस्तों ये उपयुक्त सभी होगा, अल्मोड़ा, नैनीताल और गढ़वाल। इन 3 जिलों को में क्या किया गया था? इसको विभाजित किया गया था। अगला क्वेश्चन, द कुमाऊं रेवेन्यू पुलिस बिल किस वर्ष पारित हुआ था? दोस्तों जो द कुमाऊं रेवेन्यू पुलिस बिल था वो पारित किया गया था 1932 में। कब किया गया था? 1932 में पारित किया गया था। दोस्तों अगर क्वेश्चन यहां तक देख रहे हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अगला क्वेश्चन, मेमोरी ऑफ राज कुमाऊं पुस्तक के लेखक कौन है? दोस्तों जो मेमोरी ऑफ राज कुमाऊं पुस्तक के लेखक हैं वो हैं दोस्तों आपको जी.आर. काला। कौन है? जी.आर. काला मेमोरी ऑफ राज कुमाऊं पुस्तक के लेखक हैं। अगला क्वेश्चन, ब्रिटिश कुमाऊं में शिक्षा विभाग की स्थापना कब की गई थी? दोस्तों ब्रिटिश कुमाऊं में जो शिक्षा विभाग की स्थापना, यहाँ पे इनमें से कोई नहीं इसका ऑप्शन होगा। अगला क्वेश्चन, रामजे हाई स्कूल की स्थापना कब की गई थी? दोस्तों जो रामजे हाई स्कूल की स्थापना थी वो कब की गई थी दोस्तों? तो 1871 में रामजे हाई स्कूल की स्थापना की गई थी। अगला क्वेश्चन, असंगत युग्म का चयन करें। दोस्तों इनमें से जो असंगत युग्म है, ठीक है, असंगत युग्म है दोस्तों, उस असंगत युग्म का चयन करें। ठीक है, तो दोस्तों शेड्यूल्ड कॉलेज याद रखना 1869, एक तरफ से सीरीज वाइज हैं। वेल्जी हाई स्कूल 1884, सेंट जोसेफ कॉलेज 1888 में खोला गया था। दोस्तों जो रामजे हाई स्कूल था, मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया कि जो रामजे हाई स्कूल था, रामजे हाई स्कूल 1871 में खोला गया था। और यहाँ पे क्या देखा? 72 दे रखा, यानी ये क्या है? इसका असंगत है। अभी इससे ऊपर का क्वेश्चन था 1871। ठीक है, अगला क्वेश्चन, ईसाई धर्म की शिक्षा लेने वाला प्रथम गढ़वाली कौन था? दोस्तों ईसाई धर्म की जो शिक्षा लेने वाला प्रथम गढ़वाली व्यक्ति था दोस्तों वो था ख्याली रमूड़ा, जिसे गढ़वाल का पीटर भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, बुद्धि बल्लभ पंत को कुमाऊं में कब शिक्षा इंस्पेक्टर नियुक्त किया गया? दोस्तों बुद्धि बल्लभ पंत को जो कुमाऊं में शिक्षा इंस्पेक्टर नियुक्त किया गया था वो किया गया था आपके 1871 में। जब 1871 में क्या बना था? रामजे हाई स्कूल की स्थापना की गई थी। अगला क्वेश्चन, जर्मनी विशेषज्ञों की मदद से ब्रिटिश सरकार ने वन विभाग की स्थापना कब की थी? दोस्तों जो अगर ब्रिटिश सरकार ने वन विभाग की स्थापना किसकी सहायता से की थी? तो जर्मन विशेषज्ञों की सहायता से की थी। और कब की गई थी? तो दोस्तों 1864 में की गई थी। कब? 1864 में की गई थी। अगला क्वेश्चन, वन विभाग के प्रथम वन महानिरीक्षक कौन थे? तो दोस्तों वन विभाग के जो प्रथम वन महानिरीक्षक थे, ठीक है, ये सभी को पता है दोस्तों, कौन थे? डॉक्टर डिटिच बैंडिस।
अगला क्वेश्चन, गढ़वाल में वनों को कितने भागों में बांटा गया था? तो दोस्तों गढ़वाल में वनों को जो बांटा गया था वो 4 भागों में बांटा गया था। कितने? 4 भागों में। अगला क्वेश्चन, ब्रिटिश बैंडिश की सलाह पर वन अधिनियम कब पारित किया गया था? दोस्तों जो ब्रिटिश बैंडिश की सलाह पर जो वन अधिनियम पारित किया गया था वो 1865 में किया गया था। कब किया गया था? 1865 में। ठीक है, 1865 में किया गया था। अगला क्वेश्चन, निम्न में से 1914 में गढ़वाल के वनों को कितने भागों में बांटा गया था? तो दोस्तों जो 1914 में गढ़वाल के वनों को बांटा गया था वो 2 भागों में बांटा गया था। ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन, मेजर पियर्सन ने कुमाऊं वन प्रबंधन का कार्य कब संभाला था? दोस्तों जो मेजर पियर्सन थे उसने कुमाऊं वन प्रबंधन का जो कार्य संभाला था वो 1869 में संभाला था। कब संभाला था? 1869 में संभाला था। अगला क्वेश्चन, कुमाऊं में अलग वन विभाग की स्थापना कब की गई थी? दोस्तों जो कुमाऊं में अलग वन विभाग की स्थापना थी वो कब की गई थी? दोस्तों तो याद रखना वो की गई थी 1868 में। और मेयर पियर्सन ने, इससे पहले बोला मैंने, कुमाऊं वन प्रबंधन का जो कार्य संभाला था वो 1869 में, इसके 1 साल बाद ये संभाला था, क्योंकि वन विभाग की स्थापना 1868 में और पियर्सन ने संभाला 1869 में। ठीक है दोस्तों, याद रखना, एक दूसरे से रिलेट इसलिए करता जा रहा हूं कि जिससे आपको देर तक याद रहे। अगला क्वेश्चन, सन 1921 में दुर्गा देवी को थकलौड़ी के वनों में आग लगाने के जुर्म में कितने महीने की सजा हुई थी? दोस्तों पहली चीज, दुर्गा देवी ने कहाँ के वनों में आग लगाई थी? थकलौड़ी के। कब लगाई थी? 1921 में लगाई थी। और कितने माह की सजा हुई थी? तो दोस्तों 1 माह की सजा हुई थी। कितने महीने की? 1 महीने की सजा हुई थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन, कुमाऊं फॉरेस्ट एक्ट किस वर्ष पारित हुआ था? दोस्तों जो कुमाऊं फॉरेस्ट एक्ट है वो 1931 में पारित हुआ था। कब हुआ था? 1931 ईस्वी में पारित हुआ था। अगला क्वेश्चन, किस कमिश्नर ने 1858 से 68 ईस्वी तक जंगलात अफसर के पद पर कार्य किया? दोस्तों वो कौन सा कुमाऊं कमिश्नर था जिसने 1858 से 1868 के बीच जंगलात अफसर के पद पर कार्य किया था? दोस्तों वो था आपका रैमजी, जिसे कुमाऊं का राजा, डलहौजी का भाई, ठीक है, गढ़वालियों का हितैषी आदि उपनामों से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन, वन समस्याओं के निराकरण के लिए कुमाऊं संघ की स्थापना कब की गई थी? दोस्तों जो वन समस्याओं के निराकरण के लिए कुमाऊं संघ की जो स्थापना की गई थी वो 1916 में की गई थी। ऑप्शन ए। दोस्तों आपकी तैयारी कैसे चल रही है पता चलता जाएगा आपको। अगला क्वेश्चन, 13 अप्रैल 1921 ईस्वी को गठित फॉरेस्ट ग्रीवेंस कमेटी के अध्यक्ष कौन थे? दोस्तों अगर पूछा जाए फॉरेस्ट ग्रीवेंस कमेटी की स्थापना कब हुई तो 13 अप्रैल 1921 को हुई थी। और इसके अध्यक्ष कौन थे? तो दोस्तों इसके अध्यक्ष परशुविंगम थे। कौन थे? ऑप्शन ए, परशुविंगम जो थे वो क्या थे? कुमाऊं फॉरेस्ट ग्रीवेंस कमेटी के अध्यक्ष थे।